मुसुको टेंसाई जॉबलेस रिकार्नेशन सीजन 1 एपिसोड 2। एपिसोड का नाम है मास्टर। तो दूसरे एपिसोड की शुरुआत में कुछ लोग किसी का फ्यूनरल मना रहे होते हैं और अगले ही सीन में कोई बेड पर मास्टरबीट कर रहा था। तभी कुछ लोग स्टेज से ऊपर चढ़ते हैं और उस लड़की के कमरे में जाते हैं और वो उन्हें देख कर खड़ा हो जाता है और उन्हें मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन वो उसे ही पंच मार देते हैं और उसका टीवी भी फोड़ देते हैं और घर से बाहर भगा देते हैं। और रोड पे वो चल रहा होता है और देखता है कि 3 लोग आपस में बहस कर रहे होते हैं। तभी एक ट्रक आ रहा होता है और वो अपना बैलेंस खो देता है। तभी सीन चेंज होता है और रूडी को दिखाया जाता है। वो सोचता है मेरी शक्तियां बहुत बढ़ गई हैं, लेकिन अभी मुझे और आगे जाना है और मुझे लगता है मेरी एक छोटी बहन होनी चाहिए। चलो उनसे कहने की कोशिश करता हूँ। तो रॉक्सी को देखकर वो वापस आ जाता है। वो बताता है कि रॉक्सी को यहाँ आए 6 महीने हो गए हैं। वो एक अच्छी टीचर है और उसकी मदद से मैं अब इंटरमीडिएट मैजिक आराम से कर सकता हूँ और मैं उसके साथ नाइट क्लासेस कर रहा हूँ। अरे कुछ गलत मत समझना। तो वो उससे बताती है मैजिक के बारे में कि वो कब शुरू हुआ था, लेकिन उसका ध्यान कहीं और ही होता है। वो बोलता है वो अच्छा बस इतना ही। वो सोचता है बच्चे होने का नाटक करना भी कितना मुश्किल है। तभी वो बोलता है इस दुनिया में स्पिरिट और डीमंस दोनों हैं। वो बोलती है हाँ बिल्कुल, और मैं भी एक डीमन हूँ। ओ अच्छा, क्या सच में? वो बोलती है हाँ, तुमने देखा नहीं पॉल और जेनत मुझे देखकर कितना सरप्राइज हो गए थे। वो बोलता है क्योंकि तुम बहुत छोटी हो इसलिए। वो बोलती है मैं छोटी नहीं हूँ, और वो मेरे बालों के कलर को लेकर भी हैरान थे। शायद तुमने स्प्रेड डीमन के बारे में नहीं सुना। वो बोलता है नहीं, मैंने नहीं सुना। क्या वो डरावना है? वो बोलती है हाँ, बहुत ज्यादा। वो बताती है कि 5 सेंचुरी पहले एक बड़ा युद्ध हुआ था डीमंस और ह्यूमंस के बीच, जिसे लैपलेस वॉर भी कहते हैं। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की, सबको मार डाला और सब उनसे नफरत करने लगे। वॉर खत्म होने के बाद उन्हें डीमन कॉन्टिनेंट भगा दिया गया। इससे पता चलता है कि वो कितने खतरनाक थे। बचपन में मुझे बताया जाता था अगर ज्यादा देर तक जाओगी तो सुपर्ड आकर तुम्हें खा जाएगा। वो सोचता है अच्छा, यहाँ भी ऐसी बातें होती थी। और सुनो, ऐसे किसी के साथ मत जाना जिसके बाल हरे हों और उसके माथे पर कोई रेड जेम हो। वो बोलता है अगर गया तो क्या होगा? वो तुम्हारे पूरे परिवार को मार देंगे। वो बोलता है मैं ये बात याद रखूंगा। वो बोलती है मेरे बाल भी रंग लाइट में ग्रीन दिखते हैं। वो बोलता है लेकिन आप बहुत प्रिटी हो। थैंक यू, इन बातों को बचा कर रखो किसी लड़की के लिए, लेकिन मैं तो आपको पसंद करता हूँ मिस। ठीक है, लेकिन ये बात अगर तुम मुझे 10 साल बाद कह पाओ तो कहना। तो वो उसे गुड नाइट बोल देता है और वो दोबारा कमरे में झांक रहा होता है। वो बोलती है जल्दी जाओ वरना सेपरेट आके तुम्हें खा जाएगा। अब रॉक्सी को हमारे साथ 1 साल हो गया है और मेरी मैजिक क्लासेस अच्छी चल रही हैं और मेरी मेहनत अब नजर आने लगी है। अब मुझे मेरी शक्तियों का खत्म होना भी महसूस नहीं होता, लेकिन तलवारबाजी कुछ खास नहीं है मेरी। उसे देख उसकी मॉम हंस रही होती जब वो तलवारबाजी कर रहा होता है। तो वो कुछ बच्चों को खेलते हुए देख रहा होता है। जैसे ही वो उसकी तरफ देखते हैं वो छुप जाता है और उसे अपनी ओल्ड लाइफ याद आ जाती है। तभी रॉक्सी वहाँ आती है और बोलती है क्या तुम ठीक हो? वो बताती है जहाँ मेरा घर था वहाँ घास का एक तिनका भी नहीं उगता था, इसलिए मेरे लिए इस जगह की खूबसूरती बयां करना मुश्किल है। आपको पता है मैं आपके साथ बहुत एंजॉय करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा के लिए मेरे पास रह जाएं। वो बोलती है वहाँ देखो माउंटेन्स दिख रहा है, वो रेड ड्रैगन माउंटेन। हाँ वही। उस माउंटेन्स के पार रेनोन नाम का एक देश है। वो सर्दियों में बर्फ से बहुत ऊंचा ढक जाता है। वो बताती है रेनन यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक सबसे बेस्ट स्कूल है मैजिक का। वहाँ पर आपका सोशल स्टेटस कोई मायने नहीं रखता। वहाँ सभी स्टूडेंट्स को बराबर का मौका मिलता है। और देखो, अगर तुम जादू की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हो तो तुम्हें भी रेनॉन जाना चाहिए, लेकिन उसके लिए मुझे अपना घर छोड़ना पड़ेगा। और हाँ, मुझे वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास आप जैसा मास्टर है। वो बोलती है मुझे अपना मास्टर मत कहो क्योंकि तुम आसानी से मुझसे आगे निकल जाओगी और तुम अपने से किसी कम टैलेंटेड को मास्टर कहना बिल्कुल नहीं पसंद करोगी। वो बोलता है मुझे कोई दिक्कत नहीं है। वो बोलती है तुम ये बात देर सवेर समझ जाओगी। वो बताते हैं कि रॉक्सी को यहाँ 1.5 ईयर हो गया है और हमारे यहाँ हर साल बर्थडे नहीं मनाया जाता है। यहाँ 5 साल में सिर्फ एक बार बर्थडे मनाया जाता है और अब तुम 5 साल की हो गई। सब रूडी को हैप्पी बर्थडे
बर्थडे बोलते हैं और उसके डैड सबको तलवारबाजी करके दिखाते हैं और उसके डैड उसे एक तलवार गिफ्ट करते हैं और बताते हैं कि तुम इस तलवार के लिए अभी काफी छोटे हो और जब बड़े हो जाओगे तो जो तुम्हारे खास हैं तुम्हें उनका ख्याल रखना होगा। एक दिन तुम भी किसी के डैड बनोगे और ये मत सोचना कि तुम्हें थोड़ा बहुत जादू आ गया है तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। जादू हर बार काम नहीं आता, कभी कभी लड़ाई में वो धोखा भी दे देता है, तो यहाँ काम आती है तुम्हारी तलवारबाजी। तो उसकी मॉम उसके डैड को बोलती है इनफ और वो उसको एक बुक गिफ्ट करती है। वो उसे देखकर खुश हो जाता है और थैंक यू बोलता है। वो बोलती है कि तुम कितने अच्छे बच्चे हो। तो रॉक्सी भी उसे गिफ्ट देती है एक रेड मैजिक स्टोन। जो स्टूडेंट्स शुरुआती मैजिक्स में एक्सपर्ट हो जाते हैं उन्हें ये छड़ी दी जाती है। वो रॉक्सी को थैंक्स बोलता है और बोलता है मैं इसका बहुत ख्याल रखूंगा मास्टर। तुमने अपनी एज में 4 टाइप ऑफ एडवांस मैजिक सीखा है, तुम इन बातों पर थोड़ा बहुत घमंड कर सकते हो। वो बोलता है ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि आपने मुझे अच्छे से सिखाया। तो रॉक्सी बोलती है लेकिन अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ ज्यादा नहीं है और कल तुम्हारा ग्रेजुएशन एग्जाम होगा। नेक्स्ट में बताते हैं जब भी मैं बाहर देखता हूँ तो याद आती है मेरी पुरानी लाइफ, जैसे कि वो कल की ही बात हो। अपनी पुरानी लाइफ में मैं हमेशा कल्पना करता रहता था कि मेरे पास पावर्स आ जाएं और कोई हॉट लड़की मेरे साथ रहने लगे और घर से निकलने में डर लगता था। तो रोडी पूछता है कि हमें विलेज से कितनी दूर जाना होगा, क्या हम यहाँ गार्डन में नहीं कर सकते। उसकी माँ बताती है कि वो कभी भी किसी भी कारण से बाहर नहीं जाना चाहता, शायद ये मॉन्स्टर से डरता है। रॉक्सी बोलती है यहाँ किसी मॉन्स्टर से तुम्हारा सामना नहीं होगा और अगर हो भी गया तो वो इतना कमजोर होगा कि तुम उन्हें खुद ही संभाल लोगे। तो उसके पापा उसे घोड़े बिठाने लगते हैं तो वो अपनी मम्मी के पीछे छुप जाता है। तो रॉक्सी बोलती है ओ अच्छा तो तुम घोड़े से डरते हो। वो बोलता है मैंने कब कहा कि मैं घोड़ों से डरता हूँ। तो वो उसे उस घोड़े पर बैठा देती है और बोलती है जब तुम इसमें शामिल हो जाओगे तो तुम्हें डर लगना बंद हो जाएगा। वो बाहर जाने से डरता है। वो बोलती है मैं हूँ तुम्हारे साथ, डोंट वरी। तो वो सोचता है कि सब उसे क्यों घूर रहे हैं। वो आंखें बंद कर लेता है तो वो देखता है कि लोग मुझे नहीं रॉक्सी को देख रहे हैं। वो पूछती है अभी भी डर लग रहा है। वो बोलता है नहीं अब मुझे अच्छा लग रहा है। और वो सोचता है इतने शांत विलेज में मेरा कौन मजाक उड़ाएगा और ये गांव कितना अच्छा है, सब लोग कितने अच्छे हैं यहाँ। तो वो एक जगह पहुंचकर घोड़े को बांध देते हैं और रॉक्सी बोलती है मैं वाटर मैजिक का यूज करूंगी और मैं इसे बस एक बार कर सकती हूँ, तो तुम ध्यान से देखना और फिर तुम करना। तो रूडी बोलता है हम इसे लोगों से दूर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये सीक्रेट मैजिक है। वो बोलते हैं नहीं, यहाँ इसलिए कर रहे हैं ताकि लोगों को और उनकी फसलों को कोई नुकसान ना हो। रॉक्सी एक लंबी सांस भरती है और एक काफी बड़ा मंत्र पढ़ती है जिससे तेज हवा चलने लगती है और बादल आ जाते हैं और बारिश होने लगती है और बिजली उनके सीधा घोड़े बजाय गिरती है। रूडी बोलता है जल्दी से इसे हीलिंग से ठीक करो। रॉक्सी बोलती है हाँ, और रॉक्सी बोलती है रूडी इस बात को हम दोनों के बीच रखना और अपने पेरेंट्स को मत बताना। वो बोलता है तुम टेंशन मत लो, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगा। अब तुम्हारी बारी है रूडी, मैं इस घोड़े का ख्याल रखती हूँ। वो उसे पत्थरों से ढक देती है। रूडी सोचता है ये मेरा फाइनल एग्जाम है, मतलब इसके बाद मेरा होम ट्यूशन खत्म हो जाएगा। तो रूडी भी उस मंत्र को पढ़ता है और रूडी काफी अच्छा करता है और ये देखकर रॉक्सी चौंक जाती है कि वो कितने अच्छे से कर रहा है। तो रॉक्सी बाद में बोलती है मैंने तुम्हें इसे इतना बड़ा बनाने के लिए नहीं कहा था। रूडी बोलता है सॉरी मैंने अगर ऐसा किया तो। रॉक्सी बोलती है मैं अपनी पूरी जिंदगी में जो सीखा मैंने तुम्हें वो सब सिखा दिया, अब मेरे पास तुम्हें सिखाने के लिए कुछ नहीं बचा। वो बोलती है कांग्रेचुलेशन, अब तुम एक सेक्रेड लेवल के मैजिशियन हो। रूडी ये सुनकर खुश हो जाता है और फिर वो घर आ जाते हैं और रूडी की मॉम रॉक्सी को जाने के लिए मना करती है और उसके डैड बोलते हैं यहाँ के लोग तुम्हारा यहाँ रहना पसंद करते हैं। वो बोलती है आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन मेरा प्लान दुनिया घूमना है और अपनी मैजिकल पावर्स को निखारना है। उसका डैड बोलता है शायद मेरे बेटे ने आपका कॉन्फिडेंस तोड़ दिया है। रूडी सोचता है ये बात अभी नहीं कहनी चाहिए थी आपको। तो रॉक्सी बोलती है रूडी मेरे पास तुम्हें गाइड करने की एबिलिटी नहीं है। रूडी बोलता है नहीं मास्टर ऐसा नहीं है। तो वो एक लॉकेट देती है। रूडी बोलता है मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगा। वो बोलती है अब मुझे चलना चाहिए और वो चली जाती है और रॉक्सी भाग कर जाता है और चिल्ला कर बोलता है थैंक यू फॉर एवरीथिंग मास्टर। और वो सोचता है उन्होंने मुझे पावर्स दी, टेक्निक सिखाई, नॉलेज दी और सबसे जरूरी वो मुझे घर के बाहर लेकर गई। और लास्ट में दिखाते हैं कि रॉक्सी की एक पैंटी रूडी छुपा कर रखता है और वहीं पर एपिसोड खत्म हो जाता है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले एपिसोड में।